इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आम इंतखाबात के मामले पर ईवान सदर में होने वाले मशावरती इजलास में शिरकत न करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में ईवान सदर में मुशावरत से मुतल्लिक शिरकत पर गौर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिफाजती जमानत पर दस्तखत की तस्दीक के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला कर लिया। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाती सिक्योरिटी टीम ने हाई कोर्ट का दौरा किया। सिक्योरिटी टीम ने अदालत के मरकजी गेट पर सिक्योरिटी चेक की। सिक्योरिटी टीम ने हाई कोर्ट के अंदर भी सिक्योरिटी का जायजा लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में ऑडियो लीक मामले पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदलिया को सेकंड लॉइज्ड करने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह ने ऑडियो लीक करके अदलिया को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि आज से आइन से खिलवाड़ शुरू हो गया। उम्मीद है सदर 72 घंटों में इलेक्शन की तारीख देंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि उम्मीद है इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। दुनिया को हमारी बिगड़ती मईशत पर तशवीश है। अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है और गरीबों का गला घोट रहे हैं। करल कहार के नजदीक मोटरवे साल्ट रेंज पर बारातियों की बस उलट गई, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाम बहक जबकि 65 से ज्यादा जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी, जबकि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। बस के अंदर फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरान का सामना कर रहा है। यूक्रेन जंग और सैलाब ने मुल्क की मईशत को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर उभरती मईशत बनकर अपने मसाइल हल कर सकता है। कौमी दायरा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3605 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.47% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाम बहक नहीं हुआ, जबकि 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 67 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में कराची किंग्स को पहली कामयाबी हासिल हुई। कराची के नेशनल स्टेडियम क्रिकेट एरिना में खेले जाने वाले इस मैच में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। जानी न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि चकवाल मोटरवे सॉल्ट रेंज पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बारातियों की बस ब्रेक फेल होने से हिफाजती दीवार तोड़ते हुए मुखालिफ सिमत से आने वाली कार से टकरा कर खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे के नतीजे में 7 खवातीन समेत 14 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 65 जख्मी हो गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों गुज़िश्ता 3 घंटे से जारी हैं। 3 मुसाफिर अब भी बस में मौजूद हैं, जिनको निकालने के लिए टूल कटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जख्मियों को 6 को तशवीशनाक हालत में होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी, दीगर को ट्रामा सेंटर कलरकहार और DSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुल ऐन मलिक तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रही हैं। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि चकवाल मोटरवे सॉल्ट रेंज पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बारातियों की बस ब्रेक फेल होने से हिफाजती की दीवार तोड़ते हुए मुखालिफ समत से आने वाली कार से टकरा कर खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे के नतीजे में 7 खवातीन समेत 14 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 65 अफराद जख्मी हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों गुज़िश्ता 3 घंटे से जारी हैं। 3 मुसाफिर अब भी बस में मौजूद हैं, जिनको निकालने के लिए टूल कटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जख्मियों में 6 को तशवीशनाक हालत में होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी, दीगर को ट्रामा सेंटर कलरकहार और DSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। इस सिलसिले में इंतजामी जज आबिद अजीज शेख की दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दिया गया है कि इमरान खान की जिंदगी को लाहक खतरात के पेश नजर पेशी के मौका पर सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाए। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर मुख्तलिफ दस्तखत की वजाहत के लिए इमरान खान को आज दोपहर 2 बजे तक पेश होने की मोहलत दे रखी है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। इस सिलसिले में इंतजामी जज आबिद अजीज शेख को दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दिया गया है कि इमरान खान की जिंदगी को लाहक खतरात के पेश नजर पेशी के मौका पर सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाए। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर मुख्तलिफ दस्तखत की वजाहत के लिए इमरान खान को आज दोपहर 2 बजे तक पेश होने की मोहलत दे रखी है। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की पेशी का मामला। इमरान खान की गाड़ी को हाईकोर्ट के हाथे में दाखिले के लिए इजाजत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर इंतजामी जज फैसला सुनाया है। इमरान खान के वकला ने गाड़ी को हाथा अदालत में लाने के लिए इंतजामी सतह पर हाईकोर्ट से रुजू किया था। इमरान खान की हाईकोर्ट में पेशी बारे लीगल टीम इमरान खान से दोबारा मुशावरत करेगी। वाज़ेह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को हिफाजती जमानत की दरख्वास्त में दस्तखत की तस्दीक के लिए तलब कर रखा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात के हवाले से आज दीवान सदर में होने वाले इजलास में शिरकत न करने का हतमी फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात के हवाले से मुलाकात की दावत दी थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर गर्देजी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरान का सामना कर रहा है। यूक्रेन जंग और सैलाब ने मुल्क की मईशत को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर उभरती मईशत बनकर अपने मसाइल हल कर सकता है। उन्हें खास सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौका पर अमरीकी नशरियाती इदारे कंज्यूमर न्यूज एंड बिजनेस चैनल को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली, मुल्क की मईशत और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नादिंदा और दिवालिया हो गया है, के बारे में वज़ीर खारजा ने कहा कि वज़ीर दिफा सियासी तनाजुर में बात कर रहे थे। वो तकनीकी नहीं बल्कि मुश्किल माशी दौर का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क दिवालिया होने का बयान सियासी जलसे में दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें बदतरीन माशी तूफान का सामना है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हालिया सैलाबी पानी में डूब गया है।
सैलाब की तबाही मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से है। मौसमियाती सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत का रुख बदल दिया है और पाकिस्तान अभी तक मुश्किलात से बाहर नहीं निकल सका। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और यूरोपियन यूनियन के अमूर ख़ारजा के सरबराह जोसेफ बोरेल के दरमियान जर्मनी में जारी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने माहौलियात, इलाकाई सिक्योरिटी, माइग्रेशन, कवानीन पर मुश्तमिल वर्ल्ड ऑर्डर, बाहमी और दीगर बैन अल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू की। यूनियन के अमूर ख़ारजा के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इस मुलाकात के हवाले से कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इलाकाई मसाइल और सलामती पर तबादला ख्याल किया गया है। मैंने इस मुलाकात में बैन अल-अक़वामी कवानीन पर मबनी ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश पर जोर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा मौसमियाती लचकदार बहाली, तजारत और नक़ल मकानी से मुतल्लिक चैलेंजों पर भी बात की गई है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में बताया कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौका पर जोसेफ बोरेल के साथ अच्छी बातचीत हुई। इलाकाई और आलमी अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में ऑडियो लीक मामले पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदलिया को सेकेंडलाइज्ड करने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह ने ऑडियो लीक करके अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया है कि वकील और क्लाइंट की प्राइवेसी को मुतासिर करके कानूनी हल्कों को हिज़यान में मुबतला किया गया। गैर आईनी इक़दाम करने और अदलिया को सेकेंड लाइन्स करने पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा कि आप परेशान ना हों, हम इसको संभाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रही है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि वो ऑडियो कहाँ है, क्या आपने दरख्वास्त के साथ लफ की है, क्या इस ऑडियो का फॉरेंसिक हुआ है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि आज से आइन से खिलवाड़ शुरू हो गया है। उम्मीद है सदर 72 घंटों में इलेक्शन की तारीख देंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि उम्मीद है इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। दुनिया को हमारी बिगड़ती मईशत पर तशवीश है, अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है और गरीबों का गला घूंट रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत से इनकार करे तो समझ लें आईनी बहरान शुरू हो गया है। अल्लाह के बाद अदलिया ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। साबिक वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि वजीर दिफा कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है और जिस पेट्रोलियम का स्टॉक खत्म हो रहा है इसका वजीर कहता है कि दिवालिया नहीं हुआ। भोंडे अंदाज में तुर्की को इमदाद दी गई। आपको एक बार फिर बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि आज से आइन से खिलवाड़ शुरू हो गया है। उम्मीद है सदर मुमलिकत 72 घंटों में इलेक्शन की तारीख देंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि उम्मीद है इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। दुनिया को हमारी बिगड़ती मईशत पर तशवीश है, अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है और गरीबों का गला घोंट रहे हैं। सुबह सिंध के शहर उमरकोट में जायरीन की कश्ती कलांकड़ झील में उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक कश्ती उलटने के बायस 6 अफराद झील में डूबे। जायरीन नूरी वाली के मजार पर हाजिरी के लिए जा रहे थे। हादसे में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि दीगर 3 की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंधेरे के बायस रोक दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि सुबह सिंध के शहर उमरकोट में जायरीन की कश्ती कलांकर झील में उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कश्ती उलटने के बायस 6 अफराद झील में डूबे। जायरीन नूरी वाली के मजार पर हाजिरी के लिए जा रहे थे। हादसे में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि दीगर 3 की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंधेरे के बायस रोक दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अमेरिकी डॉलर एक बार फिर महंगा होने लगा, जबकि पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी हुई है। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होने के बाद
263 का हो गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मिला जुला आगाज हुआ, जो बाद में मनफी रुझान में तब्दील हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 464 पॉइंट से कम होने के बाद 40,654 पर आ गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 41,118 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। NIS की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,605 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.47% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जा बहक नहीं हुआ, जबकि 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर शहर में प्रोटोकॉल आवाम के लिए वबालिजान बन गया। आए रोज के प्रोटोकॉल के बायस पेट्रोल पंपों को भी बंद किया जाने लगा। महंगाई से तंग शहरियों को पेट्रोल दिलवाने में भी मुश्किलात का सामना है। गिरजा चौक में पेट्रोल दिलवाने के लिए आने वाले शहरी से ट्रैफिक वार्डन्स का हतमेज रवैया फुटेज को हिरनू न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह वार्डन शहरी को धक्के मार रहा है और गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। शहरी का कसूर सिर्फ इतना था कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, वो पेट्रोल पंप के खुलने का इंतजार कर रहा था। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे एंकर पर्सन इजाज डोगर से। जी इजाज डोगर साहब, क्या मामला है, अपडेट कीजिएगा। जी हाफिज साहब, बेसिकली ये रोज का मामूल बन चुका है। ये प्रोटोकॉल अफसरशाही, इसने अवाम का जीना जो है दोभर कर दिया। एक तरफ महंगाई के मारे लोग, दूसरी तरफ महंगाई के साथ भी कहीं आटा नहीं मिल रहा तो कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ये लाहौर कैंट में एरिया है गिरजा चौक, वहाँ पे कॉर्नर पे एक पेट्रोल पंप है। अब वहाँ पे ये मामूल की बात बन गई है कि जो ही कोई प्रोटोकॉल आना होता है या गुजरना होता है तो वहाँ पे जो पुलिस वार्डन है, ट्रैफिक वार्डन, वो उस पेट्रोल पंप को जो है दोनों तरफ अतराफ से बंद करवा देते हैं। उसको वो उस पे पट्टियां लगवा के उसको सील करवा देते हैं। और जो लाइनों में लगे होते हैं शहरी, वो बेचारे वहां से उनको फिर कहते हैं जी यहाँ से लाइन खत्म करें। अब किसके पास पेट्रोल नहीं है आगे अगले पंप तक जाने का, वो कहाँ जाए? अगर वो नहीं इधर उधर होता तो उसके साथ गंदी जुबान और उनको धक्के मारते हैं। ये किसने इनको इजाजत दी है कि वो शहरियों को धक्के मारे? कौन सा कानून है, कौन से आइन में लिखा हुआ है कि जो शहरी है पेट्रोल डलवाने लगे, लाइनें पेट्रोल प्रोटोकॉल की वजह से अगर वो पेट्रोल बंद कर दिया जाता है, वहां लाइन लग जाती है, तो वार्डन, ट्रैफिक वार्डन तो खड़े भी अपनी लाइन में है। फिर वो उनको ये समझ से बालातर बात है कि कौन सा कानून है, कौन सा आइन है जिसमें ये लिखा हुआ है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, मैं गिरजा चौक की बात नहीं कर रहा। अगर आप पूरे लाहौर को देख लें तो जो ही कोई प्रोटोकॉल गुजरना होता है तो वहां पे ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है। यहाँ पे घंटों जो है वहाँ पे लोग, वहां को जलील होना पड़ता है, रसवा होना पड़ता है वहां पे। ये एक तरफ तो जब हम निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब की बात करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है फौरन ये इनिशिएटिव लिया, फैसला किया कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा और मेरी वजह से किसी भी रोड को ब्लॉक न किया जाए, अवाम को परेशान न किया जाए, मैं आम शहरियों की तरह गुजरूंगा। इस पे अवाम ने वेलकम किया और ये बहुत ही अच्छा एक उनका फैसला था। तो जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, एक तरफ तो वज़ीर आला साहब ये खुद प्रोटोकॉल ले रहे हैं, लेकिन अफसरशाही जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर मुआशियत की हालत देख लें, वो क्या है, मुआशी तौर पे तबाही के धाने पे खड़ा हुआ पाकिस्तान। इदारे जो है वो तबाह हाली का शिकार है, वहां पे करप्शन की भरमार है। और जो लोग हाथों में पैसे लेके, कहीं से आटा नहीं मिल रहा और कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन इनकी अफसरशाही वो बंद नहीं हो रही। तो जब एक तरफ IMF से मुआहदे जो है आपके वजीर खजाना के और प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जब तक ये अफसरशाही, इनका प्रोटोकॉल, जहाँ पे लाखों रुपए का महाना जो है पेट्रोल जाया होता है प्रोटोकॉल की गाड़ियों में, वो बंद नहीं किया जा रहा। ऊपर से रोड ब्लॉक करके, देखिए एक तरफ तो शहरियों का रसवा होना,
दूसरी तरफ वहां पे खड़ी गाड़ियां, उनका पेट्रोल जाया होना, मतलब ये अवाम को किस तरफ लेके जा रही है। खुद पाकिस्तान को तबाही के दाने पे खड़ा कर रहे हैं ये जो सियासतदान है। जैसा तो ये जिस तरह जो शहरी जो फुटेज जो हमें हमारे सामने जो चल रही है उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है शहरी जो है वो बिल्कुल साइड पे जो है वो खड़ा और पेट्रोल डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उनके साथ तो बाकायदा उनको धक्के मारे जा रहे हैं और उसके गाली गलौज की गई है उसको कि आप रोड के ऊपर यहाँ से निकाले, आप पेट्रोल पंप पे क्यों लाइन में लगे। वो शहरी बेचारा आगे से चीख रहा है कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, थोड़ा पेट्रोल पंप तक नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने एक ही उसको धक्के मार के जबरदस्ती फोर्स करके गाड़ी क्लोज करके उनको कहा कि नहीं करेंगे तो आप उनको मारेंगे। मतलब ये शहरी के साथ इस तरह का उन्होंने रवैया रखा है। वो बेचारा आगे से मदद समाजत कर रहा है कि मैं गाड़ी अगले पंप तक नहीं लेके जा सकता, मुझे वेट करने दें, मैं पेट्रोल पंप जो है ओपन होता है तो मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। लेकिन उसने नहीं सुनी। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई नासिर। आप बात ये जब से इन्होंने सीटीओ साहब ने, पिछले सीटीओ साहब ने जब ऑर्डर किए कि आप रोजाना की बुनियाद पर फी शहरी के 15 चालान करने हैं, तो आप किसी भी सिग्नल पे खड़े हो जाए, किसी भी रोड पे खड़े हो जाए, यहाँ एक जत्था खड़ा होता है। ये ट्रैफिक चलाने के लिए है या शहरियों को परेशान करने के लिए? वार्डन का एक जत्था खड़ा होता है जो एक ऐसे लगता है खुदा न खास्ता मौके की तलाश ऐसे होता है कि खुदा न खास्ता शहरी जो है वो उनका जुर्म बन गया रोड के ऊपर निकलना, और उनसे बदतमीजी भी करते हैं और चलान वो अलग है। और बाज का तो उनकी बाइक है या गाड़ी है, उसको थाने में भी जाना पड़ता है। तो ये रोज के हालात बन चुके हैं। इस पे मेरे ख्याल में फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान को देखिए, हम एक तरफ तो पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी अफसरशाही नहीं खत्म हो रही, और ये जो है सीटीओ लाहौर को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा कि ये लोगों के साथ हद तक अमेज रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने इतना अच्छा, जिसमें अवाम में उन्होंने मकबूलियत हासिल की, उनका इतना अच्छा डिसीजन था, इतना अच्छा फैसला था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं ले रहा। जब आपका सीएम प्रोटोकॉल नहीं ले रहा तो फिर आप जो छोटे नीचे अफसर होते हैं वो रोड ब्लॉक करवा देते हैं। तो इस पे मेरे ख्याल में फौरन जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को और सीटीओ लाहौर को एक्शन लेने की जरूरत है ताकि शहरियों को मजीद जो है रसवा होने से बचाया जा सके। जी इजाज साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया और आपका कहना था कि मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर आला पंजाब है उनको फौरी एक्शन जो है इस मामले पर लेना चाहिए। आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। शाहिदरा टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू असलहे के जोर पर शहरी से लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग कर दी। आपको एक बार फिर बताएं कि शाहिदरा टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला सामने आया है। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू असलहे के जोर पर शहरी से लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। आपको हम खबर से आगाह करें कि शाहिदरा टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस वाकया जो है वो सामने आया है। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू असलहे की जोर पर शहरी से लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग कर दी। तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, शाहदरा टाउन का इलाका है जहां पुलिस मुकाबला हुआ है और पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया है। 2 डाकू शाहदरा टाउन, शाहदरा, शफीकाबाद, लारियडा, बदामी बाग के इलाका में डकैती की वारदात करते थे और इसी तरह से आज भी हुआ कि ये डकैती की वारदात कर रहे थे और पुलिस पार्टी आ गई, जिसको देखकर इन्होंने सीधी फायरिंग कर दी और डाकू की अपनी साथी की फायरिंग से जो है वो एक डाकू जो है वो मारा गया, जिसकी डेड बॉडी को जो है वो मुर्गा खाने भिजवा दिया गया है। जी वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जब सरमायादार और इलेक्टेबल्स अवाम के वोट से मुंतखब होकर असम्बली में जाने के बाद अवाम के इलाकाई मसाइल भूल जाएं तो वहां मकामी सतह पर क़यादत उभर कर सामने आती है। तहरीक इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद के मसाइल की मुसलसल आवाज उठाने वाली पहली खातून सियासी समाजी रहनुमा आसिमा मलिक ने अवाम के पुरजोर इसरार पर इस्लामाबाद के हल्का NA 53 से आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इंतखाबी सियासत में आने का ऐलान किया। मालिक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने तहरीक इस्लामाबाद
अपनी एक सियासी जमात जो है वो कायम की इस्लामाबाद में, वो समाजी खिदमतगार भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं आसमा मलक साहिबा से, जो तहरीक इस्लामाबाद की सेक्रेटरी जनरल हैं। आपकी इस जमात को कायम हुए कितना अरसा हो गया? और सेकंड, मुझे थोड़ा अगर अपना मैनिफेस्टो बता दें अपनी जमात के बारे में। अच्छा, तहरीक इस्लामाबाद जो है वो 3 साल से जो है वो काम कर रही है, और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि इस्लामाबाद को दुनिया का बेस्ट कैपिटल बनाया जाए, ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से बल्कि प्रोग्रेस के हिसाब से भी। आप ये देखें कि कोई भी कैपिटल होता है वहाँ पे सेटलर्स आते हैं, इसी तरह हमारे मुल्क में भी तमाम सूबों से जो है वो लोग आके आपके कैपिटल में आबाद होते हैं। लेकिन क्या हमारा कैपिटल उस शयान शान का है जिसको इसको होना चाहिए था? और हम यही चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद को दुनिया का बेस्ट कैपिटल बनाएं, हम यहाँ पे तमाम चीज़ें डेवलप करें, टूरिज़्म डेवलप करें, इस सिटी को एक डायरेक्शन दें। तो इसी बुनियाद को आगे रखते हुए तहरीक इस्लामाबाद जो है उसका वजूद आए, और हम इंशाल्लाह अगले 3 से 5 सालों में अगर इस्लामाबाद में हमें मौका मिला तो हम इसको दुनिया का बेस्ट कैपिटल बना देंगे। तो क्या तहरीक इस्लामाबाद जो है वो इस इलेक्शन में आप कंटेस्ट करेंगी? जो आने वाले जनरल इलेक्शन है उसमें तहरीक इस्लामाबाद प्रॉपर जो है इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेगी। इस दफ़ा मैं NA 53 से आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रही हूँ, और आप ये देखें कि इस दफ़ा इस्लामाबाद की पहली दफ़ा इस्लामाबाद की कोई बेटी सामने आई है, कोई फीमेल यहाँ इस्लामाबाद से सामने आई है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी फीमेल्स को भी इंकरेज करें, अपने तमाम लोगों को इंकरेज करें कि अगर आपको लगता है कि सियासी पार्टीज डिलीवर नहीं कर रही तो आप खुद सामने आए, आप खुद लीडरशिप रोल में आए, क्योंकि हम सब ने मिल के ही अपने शहर को डायरेक्शन देनी है। आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? क्या आप उनको किस तरीके से अवेयरनेस देंगी ताकि कौम आपको वोट दें, कौम इस चीज़ को समझे कि असल हमारी क़यादत यही है, मतवसत तबके के लोग हैं। लीडर का काम ये होता है ना कि लोगों को अवेयर करे, उनको बताए कि भाई ये मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, और अगर आपने इससे बाहर निकलना है तो ये तरीका है। मैं खुद कोई पॉलिटिकल मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी जागीरदार फैमिली से नहीं हूँ, इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, अपने इलाके के मसाइल को देखते हुए सामने आई हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद में खाली 50,000 से ज़्यादा जायद बच्चे स्कूलों से बाहर, तो अब तक इस पे काम नहीं हुआ। ये 50,000 बच्चे हमारे ही शहर के बच्चे हैं। तो पीने का साफ पानी लेने के लिए 1-1 घंटा जो है वो चल के जाती हैं। आप किस किस चीज़ पे बात करोगे? लोगों को भी इतना शऊर आ गया कि उसको वोट दें, उस बंदे को चूज करें अपना लीडर जो कि उनके लिए वाकई काम करे। तालीम देख लें, सेहत देख लें, रोजगार नहीं है, हमारे कितने नौजवान यहाँ से पढ़ लिख के जो है वो बाहर जा रहे हैं। आपकी जमात बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेगी? अगर तो इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो डेफिनेट। मुस्तकबिल में आपका तहरीक इंसाफ के साथ भी अलायंस हो सकता है? देखिए, तहरीक इस्लामाबाद की एक अपनी पहचान है, हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है। हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, उसके लिए हमें जिसके साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ेगा, इवेंचुअली हम करेंगे। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने तहरीक इस्लामाबाद अपनी एक सियासी जमात जो है वो कायम की इस्लामाबाद में, वो समाजी खिदमतगार भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं आसमा मलक साहिबा से, जो तहरीक इस्लामाबाद की सेक्रेटरी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखा, क़यामत के रोज वो मेरे साथ होगा। आगोश अल खिदमत में यतीम बच्चों की कफालत के साथ साथ उनकी दीनी और दुनियावी तालीम की एक बेहतरीन दरसगाह है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद आगोश में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राशिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तकरीबन 155 बच्चे ऐसे हैं जिनको अल खिदमत फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट के ज़रिए घरों में स्पॉन्सर कर रही है तालीम की बात में। इस वक्त मेरे साथ कुछ माएँ मौजूद हैं, आइए उनसे इस बारे में तफसील जानते हैं। उनको स्पॉन्सरशिप किया जा रहा है घरों में, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनकी जो है वो एजुकेशनल ज़रूरियात जो है, यूनिफॉर्म, बुक्स और पढ़ाई के, न सिर्फ ये कि उनका मंथली उनको जो है वो पेमेंट की जाती है, फीसेस वगैरह स्कूल के जो अखराजात हैं उनके हवाले से, बल्कि मंथली यहाँ पे संडे के संडे बच्चों का एक गेट टुगेदर होता है। बहुत अच्छे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे शुक्र अदा करूँ इनका, कि इनकी वजह से हम सब माएँ जो हैं इतनी आसानी से जो दूसरे नज़रअंदाज हमें कर देते थे और ये इतना अच्छा कर रहे हैं। उमर भाई इनका बहुत जी, यहाँ पे 155 बच्चे ऐसे हैं जिनको घरों में स्पॉन्सर दिया जाता है पढ़ाई की मद में। अभी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।